आपकी बीवी एक रात का 1 लाख लेती है? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सब्जी का ठेला दिख रहा है, तुम ना इससे जाके अदरक ले आओ। यार घर पे बहुत प्रॉब्लम होती है, अदरक वाली चाय नहीं मिल पाती है, तुम जल्दी से अदरक खरीद लो, मैं चावल कराता हूँ। ठीक है, 2 किलो चावल करा। हाँ हाँ हाँ। क्यों भाई, इधर आ, इधर आ। क्या लिख रखा है तूने इस पे कि तुम्हारी बीबी एक रात का 1 लाख लेती है? हाँ तो सब्जी इसमें गलत क्या लिखा है? आपकी बीबी ना धंधा करती है, एक रात। दिमाग खराब है क्या? कुछ ही बोले जा रहा है मेरी बीवी के लिए। अरे साहब मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। अरे वो ना आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। धोखा दे रही है? क्या धोखा दे रही है? अरे साहब मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है ना कि मैं भी उसी एरिया में जाता हूँ, वो मेरी शादी नहीं हुई है ना साहब, तो इसीलिए वो साहब वो क्या है ना, मैडम जी को मैंने वहीं देखा था। अरे वो बहुत महंगे महंगे क्लाइंट पकड़ती हैं, अरे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेती हैं। सब्जी जैसे मैंने देखा ना, जैसे आपको बता दिया, वो कह रहे साहब आप हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं ना, इसलिए आपको बता दिया साहब जी। और पता है साहब जी, कल मेम साहब मेरी दुकान पे सामान लेने आई थी और वो किसी से फोन पे बात कर रही थी कि कल 2-3 बजे मिलूंगी। साहब जी कई बार ना वो लड़कों के साथ मेरी दुकान से गई है। तो सही बोल रहा है ना? अरे हाँ साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है एक काम कर, मैं सच्चाई तो सामने ला के रहूंगा, जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा वैसा करियो। समझ गया ना? हाँ ठीक है, मीका के आने का वेट करते हैं। जी साहब जी। अरे उसमें तो अदरक है ही नहीं, उसपे क्या वहाँ पे बैठे 3-4 सब्जी वालों पे भी अदरक नहीं है। अरे बाहर में आने दो अदरक को। अभी तुम गई थी ना, जब बॉस का फोन आया, मैं ना दिल्ली जा रहा हूँ और 2-3 दिन बाद आऊंगा, एक अर्जेंट मीटिंग है, क्लाइंट आ रहे हैं बाहर से, तो अपन 2-3 दिन बाद मिलते हैं। तुम उससे चावल लेके घर पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है। मेम साहब क्या सामान करना है? 3 किलो चावल कर देना, 10 साल पीछे जा रहे थे क्या? हाँ मेम साहब। हेलो प्रेम, सुनो, जो क्लाइंट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था ना, हाँ वो जो 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था, अब मैं क्या बोल रही हूँ, उसको ना बुला लो और 2-3 दिन तक ना लगातार क्लाइंट बुलाते रहो, क्योंकि 2-3 दिन तक ना मेरा पति नहीं है। अरे मरा नहीं है, वो दिल्ली गया है। और सुनो तुम एक काम करो, डायरेक्ट ने मैं यहीं से चलती हूँ, वो जो परचूनी वाला है ना जो रोड पे लगा के बैठा रहता है, कई बार तुम वहां से लेके गए हो मुझे, वहीं आ जाओ, मैं वहीं खड़ी हूँ। ठीक है। क्या बात सुन रहा है? वो मेम साहब पूछना ये था कि चावल कितने करने थे? बेड़ा बेड़ा है 3 किलो बोले, पिछले 4 बार पहुंचते थे जब से। 3 किलो? जी मेम साहब। चले? हाँ तुम चावल पैक करके रख, शाम को आके लेके जाओ। हाँ मेम साहब आप जाइए काम पे। अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी तुम लोगों को? रुक जाओ, सब्र कर लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये लड़का कौन है और तू कहाँ जा रही थी इसके साथ? अरे ये तो बोल रहा था कि अभी जब तुम निकल के गए थे तब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो तुम मेरे को देखने आ रही थी और तुम तो ठीक हो। अच्छा मेरा एक्सीडेंट हो गया? ये क्यों बताएगा तुम्हें मेरा एक्सीडेंट हो गया? ये तो तुम्हें क्लाइंट के पास ले जा रहा था ना। अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं भूल गया था, मुझे ना किसी ने बताया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मैं मैडम को जानता, तो मैं इनको लेने के लिए आ गया था। हाँ कौन सा क्लाइंट के पास तुम गए थे ना, तुम्हारी मीटिंग थी। लेने के लिए तो बेटा अब तेरे को पुलिस आएगी, क्योंकि तेरी लड़कियों की जिंदगी खराब करता है ना, लड़कियों को धंधे में उतरवाता है, यही काम है ना तेरा। अब तू देख, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा मैं। अरे किस तरीके से बात कर रहे हो? आपका दिमाग तो सही है, आपकी पत्नी है वो, और उनके लिए तुम कितना गलत बोल रहे हो। हाँ पत्नी है नहीं, पत्नी थी, क्योंकि आज की आज अभी की अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको डिवोर्स दूंगा, क्योंकि ये धंधा करती है मेरे पीठ पीछे। करे जा रहे हो और 4 लोगों ने मेरे खड़े होकर बेइज्जती कराओ। एक काम करो, कीचड़ में डुबो डुबो के जीतू को अपने सर पे मारो, बेवकूफ कहेंगे। क्या बोले जा रहे हो ये सब? अच्छा मैं क्या बोले जा रहा हूँ? अक्सर तू इस परचूनी की दुकान से कहाँ जाती है लड़कों के साथ? कौन लड़का? किसने तुमको भड़काया है? मुझे किसी ने भड़काया नहीं है, मुझे तो तेरी सच्चाई बताई है इन भैया ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है कि आज तेरी मीटिंग भी थी 2-3 बजे की, और मेरे जाते ही तूने इसको बुला लिया। देखो ये 2 कौड़ी का परचूनी वाला ना हम दोनों के बीच में दरार डाल रहा है, और तुम जैसे लोग होते हो तो इन जैसे घटिया लोगों को ना बाव देती। मुझे भी यही लग रहा था कि ये परचूनी वाला गलत होगा, पर जब ये सब चीजें हुई है ना, उससे मुझे यकीन हो गया कि ये कुछ गलत नहीं बोल रहे थे भैया। और तेरी जानकारी के लिए ना एक और बात बता दूं कि इनके पास जो फोन है ना, भैया फोन दिखाओ, इस फोन पे ना मैंने अपने नंबर पे कॉल कर रखा था, और तू अभी इससे जो भी कॉल पे बात कर रही थी ना, वो सब मैंने अच्छी तरीके से सुन लिया है, और जब यहाँ पे आने के बाद भी जो तुम लोगों में बात हुई है ना, वो भी सब कुछ सुन लिया है। इसलिए झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फोन में ना रिकॉर्डिंग होती है, जो भी आवाज आई है ना सब कुछ रिकॉर्ड हो गई है। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग घर से इनकी बात करते हैं,
मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना आप, और तुझ जैसी लड़की को ना अपने घर ले जाना ही नहीं है। कल तक डिवोर्स पेपर तेरे घर पे पहुंच जाएंगे, और इस रिकॉर्डिंग की हेल्प से ना अब देख कोर्ट में अपना केस मजबूत करूंगा मैं। मेरे को ना तेरे साथ रहना ही नहीं है। तेरे चक्कर में मैं अपने घर वालों से अलग हो गया, और तू ये सब कर रही है मेरे पीठ पीछे। जितने पैसे तू मांगती थी उतने पैसे मैं तुझे देता था, उसके बाद भी तू ये सब काम कर रही है। वो पैसे तुझे कम पड़ जाते थे क्या? मैं बोल तो रही हूँ, हम लोग घर चल के बात करते हैं ना, क्यों पतंगे बना रहे हो? अरे छोड़, मुझे ना तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अब बात होंगी सीधे कोर्ट में। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तू देख। मैडम जी वो